अगले पॉइंट पे चले। भूख के बाद पता है क्या होता है? भूख लगने के बाद मालूम है क्या होता है? हाँ, कौन बोला गुस्सा? वेरी गुड। भूखा आदमी गुस्से से, तो अगर आपका टेम्पर खराब है तो सबसे पहले सवेरे उठ के अपना ठूस लो, जब तक आपका टिड बाहर ना आ जाए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपका शुगर लेवल, मेरे को तो गुस्सा ही बड़ा आता है, खा लिया करो बहन जी, मैं बड़े गुस्से वाली हूं, चाय पियो जी, ठंडी लस्सी पियो, चॉकलेट रखा करो अपने साथ। जितने लोगों को गुस्सा आता है, आज मैंने आपको चाबी दे दी, अगर गुस्सा आ रहा है चॉकलेट रखो जेब में, जब भी आए तोड़ के। चलो, चॉकलेट वालों की तो बिक्री बढ़ गई आज से दारीवाल में, बहुत सारी हो कि जेब में अब चॉकलेटें होंगी। आप बोलेगा पास्टर जी स्यापा पाता, कम से कम घर में शांति तो रहेगी एक चॉकलेट के बदले में। हाँ जी, सुनो। और गुस्सा मालूम है, गुस्से में आपके सारे काम, इंटेलिजेंट हो यार आप जब भी गुस्से में आप परमेश्वर की आवाज, क्योंकि अपनी आवाज सुनाई दे रही है ना, मैनू ऐदा किता, अंदर गुस्सा है ना, मैं पुराना बजाज चेतक अंदर से चलता है, मैनू। हाँ, इफिसियों 4 उसका 26 और 27, सारे मान लो गुस्सा त्यागते हुए मन में ठंडा ही रख के पढ़ेंगे। इफिसियों 4 उसका 26 और 27, आओ सारे मिल के पढ़िए। जितने लोग गुस्से में हैं किसी ना किसी कारण से, आज एक बार जोर से ईमानदारी से हालेलुया कर दो आज। अब मैं गुस्सा त्यागने के बाद क्या क्या मिलने वाला है ये भी बताऊंगा आपको, सुनना। इफिसियों 26 और 27 यूं क्या कहता है? आप बोलोगे गुस्सा, पास्टर जी गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, भाई साहब इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि जेड़े पिंड च आपां रहंदे ना, ओनू लोग दुनिया कहंदे ने, और बड़े सारे मिल जाते हैं रास्ते में। घर से निकलो, घर से निकलते ही आप, मैं गाड़ी टर्न भी नहीं करूंगा तो 2-4 आदमी मिल जाएंगे, मतलब मन में आता है पूछू कितने मरले में ली दुकान, कितनी मरले में ली रोड, मेरे को भी दिला दो, मैं भी कोई रोड लूं जहां पे गाड़ी में बीच में खलारूं, टेंट वेंट लगा लूं रोड के बीच में। एक होता है सेंस, एक होता है सिविक सेंस, एक होता है नॉन सेंस। तो आप जिस शहर में रहते हो वहां पे सिविक सेंस नहीं, नॉन सेंस चलता है, तो अब नॉन सेंस के बीच में सेंस वाला आदमी करे क्या? एनीवेज, पढ़ो जरा। क्रोध तो करो, है जी, पौलुस कह रहा है क्रोध तो, जेड़ा बंदा गल नहीं सुनता ओनू की करिए तानिए, सीधा तो करना ही पैना है ना। एक बार देखूंगा, 2 बार देखूंगा, अवॉइड करूंगा, तीसरी बार तो आओ मेरे ऑफिस में, दिल दियां गल्ला करें। क्रोध तो, है जी, मतलब लाइसेंस दे रहा है पौलुस कि कुछ बंदे प्यार से मान जाते हैं, कुछ लोग, है ना, मगर हमारे यहां गिनती थोड़ी घट है प्यार से मानने वालों की, तो इसलिए क्रोध तो वचन में लिखा है। तो अगर मैंने स्टेटस भी डाला है, मेरा स्टेटस देखा किसी ने? नहीं, देखो देखो देखो, चेक करो, चेक करो मेरा स्टेटस, चेक करो, मैं पढ़ देता हूं मेरा स्टेटस, सुनो।
क्रोध तो करो मगर पाप ना करो। उसके बाद क्या रखा है? सूर्य अस्त होने तक। जितनी बहनें हैं एक बार मेरी बातें सुने। मैं हफ्ता तक कुछ नहीं बोलना। ये जो हफ्ते का टाइम है ये बहुत बड़ा होता है। इसी के बीच में शैतान तेरा घर ना बिगाड़ दे। मैं आज देखी, आज मैं की करनी है। शाम तक तुम्हारा। हाँ जी। नहीं, देखो, हम मर्दों का एक प्रॉब्लम है, चीख चिहाक के अलग हो जाते हैं। उसके बाद हमें आधे घंटे के बाद पूछोगे क्या हुआ था। मुझे सवेरे बोलो क्या हुआ था, मुझे याद ही नहीं क्या हुआ, क्या था, मैं क्यों चीख रहा था मुझे नहीं याद है। मैं मगर चीख गया, 4-5 आदमियों को मैंने डांटा अभी सवेरे 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। मैं बढ़िया से यहाँ डांट पिला के घर गया हूँ। अब मुझसे पूछो क्यों डांट रहा था, मैं भी एक्चुअली सोच रहा था मैं डांट क्यों रहा था, मेरा मूड क्यों खराब था, मुझे याद नहीं। औरतों को पूछो 2012 में क्या हुआ था, डेट के साथ बताएंगी तुम्हें, एग्जैक्ट टाइम के साथ। तुमने मुझे फूल नहीं दिया था। मैं कंप्यूटर की मेमोरी क्रैश हो सकती है, 4 साल के बाद कोमा से बाहर निकालो इनको, तब भी याद रहेगा तुमने मुझे हैप्पी वैलेंटाइंस डे नहीं बोला था। तो ब्याह को इन्ने टाइम हो गया भैन जी, हूं हैप्पी वैलेंटाइंस डे। 4 बच्चे हाडे, उससे ज्यादा और हैप्पी की हो सकता है। इनका इनकी मेमोरी है। तभी तो नागिन, कोई मेल सांप नहीं होता नागिन में, फीमेल सांप ही होती है। और उसकी याददाश्त भी होती है कि पिछले जन्म में इसने मुझे मारा था, टायर चढ़ा दिया था। बंदे को याद ही नहीं, मैं मर गया था पिछले जन्म में, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है कोई। वैसे जन्म वनम कुछ होता नहीं है, हमारा यही जन्म है और यही खत्म है। सूर्य अस्त्र होने तक। क्योंकि अगर आप गुस्से में रहेंगे, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की कॉलिंग, परमेश्वर की बुलाहट से दूर रहें। मेरी बात को समझ रहे? हाँ जी। जितनों को एसिडिटी और आर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर है, गुस्सा घट करो। गुस्सा, ये देखना ये बीमारियां गायब हो जाएंगी आपकी जिंदगी में से। आगे सुनिएगा। 27 क्यों कहता है, और ना शैतान को अवसर दो। बस गुस्सा घट होते ही शैतान को आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का मौका नहीं मिलेगा। पुरुष को जब गुस्सा आता है मालूम है क्या होता है? घर की चीजें टूटती हैं। हाँ जी। उसको बाद में ठीक कौन कराता है? आप ही। तो तोड़ो क्यों अगर ठीक करानी है तो मेरी रिक्वेस्ट है, गुस्से को घट करो, ताकि शैतान को मौका ना मिले कि वो आपका इस्तेमाल करके आपके विरोध में काम कराए। मूसा को क्या आया? गुस्सा। जब हम गिनती की पुस्तक 20 का 10 से लेकर 13 तक पढ़ते हैं, मूसा को गुस्सा आया कि ये लोग बार बार हमारे साथ बलवा कर रहे हैं, और जाके पत्थर को 2 बार मार देता है। मालूम है उसके गुस्से ने उससे क्या किया? वो कानन देश में जाने का अधिकार छीन लिया। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में हो, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर रेस्ट कर रही है, गुस्से में परमेश्वर के विरोध में कोई काम ना करो। बहुत लोग आपको मिलते हैं, बहुत बार मैं चीजों को क्रिटिसाइज भी करता हूं, मैंने कभी किसी चीज को श्रापित नहीं किया, कभी नहीं कहा कि मेरी चर्च सड़ी हुई है, मेरी चर्च बेस्ट चर्च है। टेढ़ा है पर